नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए उसको मैंने दो भाग में बांटा है। पहला वो भाग भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा वो भाग भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया, जो एक सफल आक्रमण रहा। एंड देन जो है तुर्क जो आक्रमण है वो है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में किया गया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुए वो 711 ईस्वी में हुआ। दोस्तों भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुए वो कब हुआ? 711 ईस्वी में हुआ। और वो बुदैला, पहला जो आक्रमण हुआ बुदैला के नेतृत्व में हुआ और दूसरा उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण हुए। बट ये दोनों आक्रमण जो हुए वो असफल रहा। ये दोनों के जो नेतृत्व में आक्रमण किए गए ये दोनों आक्रमण असफल रहा। लेकिन जो भारत पर जो सफल आक्रमण करने वाला जो बंदा रहा वो कौन था? तो भारत पर पहला जो सफल आक्रमण करने वाला अरब का जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर को इसने क्या किया? रावण के युद्ध में। आपको सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रावण के युद्ध में कौन राजा को पराजित किया था? तो वो सिंध का राजा दाहिर को पराजित किया। और राजा दाहिर जो थे वो किस चीज़ का वंशज? तो चच का वंशज था। राजा दाहिर जो था वो चच का वंशज था। उस समय जो सिंध का जो राजधानी था दोस्तों वो ब्राह्मणवाद, या तो आप इसको अरोह भी कह सकते हो, अरोह कह सकते हो। नेक्स्ट में पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि अरबों को की जो सिंध विजय का जो प्रमाण है, अरबों का जो आखिर मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध के राजा को जो पराजित किया, दाहिर को पराजित किया, तो उसका जो प्रमाण है वो फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है। फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है जिसकी रचना जो है से अली अहमद द्वारा किया गया। जिसकी रचना किसने किया? अली अहमद ने किया। और इस पुस्तक की अरबी भाषा में जो रचना है वो अब्बू मुआसिर ने किया। इस पुस्तक का जो अरबी भाषा में रचना है दोस्तों वो कौन किया? अब्बू मुआसिर ने किया। मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य कोई साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। इसका एक ही मोटिव था, इसका एक ही लक्ष्य था कि यहाँ से धन और दौलत को लूटना है और अपना इस्लाम धर्म को प्रचार और प्रसार करना है। यानी कि इसका एक ही उद्देश्य था। किस मोटिव ऑब्जेक्टिव लेकर के ये चल रहा था कि भारत से जितना भी धन दौलत है उसको लूटेंगे और अपना मुल्क लेकर के जाएंगे और यहाँ पर अपना धर्म को प्रचार और प्रसार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। 713 ईस्वी में क्या किया उसने? मुल्तान को जीत लिया। और यहाँ से उसे इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इतिहासकारों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया। यानी कि कब उसने मुल्तान को जीता था? तो 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता और उसे यहाँ से इतना अधिक सोने की भंडार मिले जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना गया। किसको? मुल्तान को। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी जो है से आलम नसूरा को बनाया। आलम नसूरा को बनाया था जीते हुए क्षेत्र को। जैसे में मुल्तान को उसने जीता, सिंध को जीता, तो ये सारे का जो राजधानी है वो कहाँ बनाया? आलम नसूरा को बनाया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपनाया। इसका जो है अरबी संस्कृति का जो है वो भारतीयों ने भी अपनाया और भारतीय में ही रहने वाले कुछ संस्कृति को अरब वासियों ने भी इसका अपनाया। नेक्स्ट हम कि अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो है अरब वासियों यानी मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया। सर्वप्रथम जो है अरब वासियों ही है जो मुस्लिमों ने
भारतीयों को क्या कहा, हिंदू कह करके संबोधित किया था और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। और इस देश का नाम क्या कहा था दोस्तों, हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकसित हुआ। इसके साथ ही तब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अरब आक्रमण के जो फलस्वरूप था भारत में पर्दा प्रथा की तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जो है जजिया, जकात और खराज नामक कर के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुआ। जजिया, जकात और खराज, ये देखिए जजिया कर वो कर होता था जो गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था, और जकात वो कर होता था जो साल में एक बार लिया जाता था, यानी कि एक धार्मिक कर था, ये धार्मिक कर था। और खराज वो कर था जो कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला एक कर था, कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला एक कर था। मोहम्मद बिन कासिम जो है ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम जो है से भारत में सर्वप्रथम क्या लगाया, जजिया कर लगाया। जजिया कर जो है से गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, सुरक्षात्मक कर था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लगाया, जो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिए जाने वाला कर था, इसने 5 लोगों को मुक्त रखा, 5 लोगों को इस कर से मुक्त रखा। वो कौन थे, बच्चे से ये कर नहीं वसूलता था, बूढ़े लोग से कर नहीं वसूलता था, साथ ही औरत लोग से कर नहीं वसूलता था, और ब्राह्मण और विकलांग लोग से। मोहम्मद बिन कासिम का ये उद्देश्य था कि इन 5 लोग से जो है से जजिया कर वसूला नहीं जाएगा, देन बाकी बात सब लोग से ये कर वसूला जाएगा। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है, FST आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, जब फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम का क्या था, उसका कहना था कि ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब आया तो इसने ब्राह्मणों पर भी क्या किया, जजिया कर लगा दिया। देन उसके बाद फिर आता है मुगल बादशाह अकबर। अकबर जब आता है 1564 ईस्वी में, तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था। तो मुगल बादशाह जो अकबर है वो क्या किया, जजिया कर को समाप्त किया। फिर इसके बाद में औरंगजेब आता है। औरंगजेब ने 1779 ईस्वी में पुनः जजिया कर को फिर लगा दिया। औरंगजेब जब आता है तब जजिया कर को यह क्या किया, पुनः लगा दिया। यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट है कि एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ही था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जजिया कर को अंतिम रूप से जो खत्म किया वो था मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसको अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह था, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया। अरबों जो थे वो ऊँट पालने की प्रथा, साथ ही साथ में खजूर करने की खेती को भी प्रारंभ किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। चचनामा जो फारसी ग्रंथ है, हम लोग अभी पीछे पढ़े, अली अहमद के द्वारा इसका जो रचना किया गया, वही इसके अनुसार जो है सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम यानी MBQ को, मोहम्मद बिन कासिम को हत्या करवा दी गई। यहाँ तक हम लोग हमारा पूरा भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण रहा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।